क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है। कई बार हम किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हमेशा हमारे अंदर एक तरह का द्विवेद चलता है कि दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। अब यह समझ में नहीं आता कि दिल की सुने या दिमाग की, और इस तरह हम अपनी किसी भी काम को लेकर कई बार फैसला नहीं ले सकते और लोगों की सलाह लेने लग जाते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि दिल की सुनो और कुछ लोगों का कहना है कि दिमाग की सुनो। आइए जानते हैं आज विस्तार से हम दिल की सुने या दिमाग की। दोस्तों, अगर आपको ये कंफ्यूज दूर करनी है तो हम आपको अंतिम एक ऐसी बात बताएंगे कि आपको इसका चक्कर दूर हो जाएगा, हमेशा के इसका छुटकारा मिल जाएगा। आप लास्ट तक अवश्य बने रहिए। दिल व दिमाग में अंतर। दिल और दिमाग दोनों ही हमारे शरीर के मुख्य अंग हैं। दिल और दिमाग का खेल भी निराला है। बहुत सोचना पड़ता है अब मुंह खोलने से पहले, क्योंकि कुछ लोग दिमाग लगाकर दिल से खेल जाते हैं और दिल लगाने वाले भोली सी आत्मा फिर जिंदगी भर पछताते हैं। दिल या दिमाग किसकी सुने? अब हम यह सोचते रहते हैं कि क्या करें, किसकी सुने। अब दिल या दिमाग, यदि आपकी भी यह परेशानी है तो आपके लिए यह समस्या का समाधान मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपकी परेशानी खत्म करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बहुत अहम फैसला लेना होता है, ऊपर से दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। कई बार यह तो दिमाग फैसला करना है समझ में नहीं आता और दिल है कि मानता ही नहीं। अब हम दिल और दिमाग की लड़ाई में बुरी तरह फंस जाते हैं। निर्णय तो लेना ही पड़ता है, पर यह समझ नहीं आता कि यह निर्णय सही है या गलत है। बहुत सारे लोग इस कश्मकश में रहते हैं कि किसकी सुने, दिल या दिमाग की, लेकिन यह केवल एक तुलना है। अब इन बातों से हटकर हम दिल और दिमाग काम को जानते हैं। दिल क्या काम करता है, इसके माध्यम से दिल व दिमाग के कामों का जानेंगे। यह तो हम सभी जानते हैं कि दिल का काम है धड़कना और दिमाग का काम है सोचना, पर इन दोनों का आपस में रिश्ता बहुत गहरा है। आज विज्ञान जगत ने बहुत सी तरक्की कर ली है, पर वैज्ञानिक आधार भी यह स्वीकार करता है कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए दिमाग की सेहत अच्छी रखनी बहुत ज़रूरी है। दिमाग अच्छा काम करेगा, इसके लिए दिल को स्वस्थ रखना जरूरी है। हमारा दिल ही दिमाग को एनर्जी देता है। दिमाग से सुने, दिमाग से सुनो। आप जो सोचते हैं, देखते हैं, सीखते हैं या दिखाते हैं, यह हम सब कुछ दिमाग से ही करते हैं। अगर यही दिमाग ना हो तो आप कुछ नहीं कर या सोच सकते। वे सही गलत का निर्णय भी आप अपने दिमाग से ही लेते हैं। दिमाग में इतनी पावर होती है कि अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग में खारिश होती है तो तुरंत हमारे हाथ को इशारा देता है और वह वहां पर ख्वाहिश करने के लिए चला जाता है। अगर यह सोचते समझते की शक्ति दिमाग में ना हो तो हमारा शरीर केवल एक पत्थर की तरह पड़ा रहेगा। हो सकता है हमारी सांसें चलती रहे, दिल भी धड़कता रहे। अगर दिमाग काम ना करे तो क्या वह पलक भी नहीं झपक सकती। इसलिए हमेशा जिंदगी में अहम फैसले के लिए दिमाग की सुने। समझदार बनो, दिल की सुनो। अगर आपको सही बताऊं तो दिल कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं सोचता, सिखाता। दिल तो बस धड़कता है और दिमाग में भावनाओं को डालता है। सही मायने में सोचने तो दिमाग का ही काम है, पर कुछ लोग कहते हैं कि दिल की सुनो। फिर क्या दिल सोच सकता है? नहीं, दिल का काम तो धड़कना है, सोचना तो दिमाग का काम है। अब इस बात पर आपको गौर फरमाना है कि अगर दिल किसी बात के लिए धड़क रहा हो तो बेचैन है। दिमाग अगर किसी बात को लेकर कंफ्यूज है तो दिमाग का काम है किसी की भावनाओं को समझना। दिमाग और दिल का मिलन, यह एक सही फैसला तब लिया जा सकता है जब दिमाग अगर और शांत हो तो वह किसी बात को लेकर विचलित ना हो, किसी का अहित ना सोच रहा हो, और फैसला दिल और दिमाग में संयोग से लिया जा सकता है। जब दिल तेजी से धड़कता है तो दिमाग शांत हो जाता है। इसलिए फैसला लेते समय दिल और दिमाग अपनी पूरी क्षमता में होना चाहिए।
दिमाग बनाम दिल। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है फैसला लेने की। किसकी सुने? दिल का जैसा काम धड़कना होता है वैसे ही दिमाग का काम सोचना होता है। अब बारी आती है भावनाओं के। दिल फीलिंग देता है, भावनाएं देता है। हालांकि सही मायने में हम सोचते हैं तो दिमाग से हैं, पर दिल से दिमाग का एक खास रिश्ता होता है। इसलिए फैसला हमने दिमाग से ही लेना चाहिए। भावनाओं से बेहतर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कई बार भावनाओं में बहकर हम कोई गलत निर्णय कर बैठते हैं। तो सही अगर फैसला लेना है तो आपको दिमाग से ही लेना होगा, क्योंकि दिमाग में ही निर्धारित करनी होगी। दिल तो भावनाओं में आ जाता है। संतोष के विचार क्या कहते हैं? जब भी फैसला लेना होता है तो हमेशा दिमाग की ही सुनो, लेकिन दूसरी ओर यह भी कहते हैं जब सिर्फ दिल से फैसला लेते हैं तो कई बार विपरीत परिणाम अपने लिए कष्टदायक साबित होते हैं। इसलिए हर फैसला दिल और दिमाग से ही लेना सही है। यानी आप दिमाग से फैसला ले, पर फैसला भावनाओं से परिपूर्ण हो, सही हो, जिससे तर्क वितर्क ना हो और ना ही भावनाओं से बहकर लिया गया हो। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सोचना भी दिमाग का काम है, दिल का नहीं। बस दिल अपनी भावनाओं को प्रकट करने में हमारी मदद करता है। इसलिए जितना भी हो सके दोनों तरफ से लिया हुआ फैसला सही होता है, भावनाओं से नहीं, क्योंकि दिमाग तर्क वितर्क करना जानता है, दिल नहीं। इसलिए दिल को ज़्यादा फैसला लेने मंजूरी ना दे। आखिर में आपको यही कहना चाहता हूँ, कोई भी निर्णय अगर लेना हो तो पूरी बुद्धिमत्ता के साथ लेना चाहिए, यानी दिमाग से ही लेना होगा। आपको फैसला लेते समय बहुत सी स्पष्ट तरीके से सोचना होगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो फिर क्या होगा। अब यह फैसला लेना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों बातें अब आपको ही अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, क्योंकि दिल भावनाओं में बह जाता है, दिमाग नहीं। इसलिए फैसला लेते समय दिमाग से फैसला ले, दिल से नहीं, क्योंकि दिल तो राह इंसान पर भी आ जाता है, पर दिमाग नहीं। दिल से हम किसी को प्यार कर सकते हैं, पर किसी को सही निर्णय पर नहीं पहुंचा सकते। जब तक है अगर हम किसी व्यक्ति को प्यार करते हैं तो वह दिल दे बैठते हैं, पर दिमाग नहीं। इसलिए अगर जिंदगी को कोई अहम फैसला लेना है तो दिमाग से फैसला ले। आखिर में आपको यही सलाह दूंगा कि हमेशा जिंदगी में अहम फैसले लेने के लिए दिमाग से काम लिए, दिल से नहीं। क्योंकि दिल अगर धड़क रहा है और दिमाग काम ना करे, एक बार सोच कर देखो, अगर आपका दिमाग कोमा में चला जाए तो दिल कोई भी फैसला नहीं ले सकता। फैसला देने में सक्षम सिर्फ हमारा शरीर, एक अंग है, वह है दिमाग। इसलिए जिंदगी से जो भी फैसला लेना हो तो दिमाग चलता है। मैंने कुछ नादान लड़के लड़कियों को दिल से फैसला लेने के बाद पछताते हुए देखा है। अक्सर जब दो बच्चे एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं तो वह अपने सिर्फ दिल की बात सुनते हैं और सोचते समझते हैं। दिल की बात सुनते और सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर सिर्फ दिल की बात सुनकर एक दूसरे के साथ जीवन भर की कस्में खा लेते हैं, और उसका रिजल्ट कुछ दिनों बाद जब आता है सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहता। क्योंकि दिल से घर गृहस्थी नहीं चलती, घर को चलाने के लिए दिमाग का होना बहुत जरूरी है। किसी इंसान का बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। नादान बच्चे इस फैसले को लेकर जिंदगी भर पछताते रहते हैं। इसलिए मैं उन कन्याओं को खासकर सलाह दूंगा जो जवानी की दहलीज पर पैर रखते ही किसी लड़के की बातों में आकर अपने घर वालों को त्याग कर शादी करने का फैसला कर लेती है, और फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता। एक बार बहुत ठंडे दिमाग से ध्यान से सोचो, अगर कोई लड़का तुम्हारे लिए अपने माँ बाप और बहन को छोड़ सकता है, फिर वह तुम्हें भी छोड़ सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जो अपने परिवार को छोड़ सकता है वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए ऐसी समय में लड़के को परखने के लिए उसको इस बात के लिए जरूर पड़े आपके लिए घरवाले को छोड़ रहा है, वह
आपको भी एक दिन छोड़ सकता है। इसलिए मन की भावनाओं में आकर जिंदगी के कुछ गंभीर फैसले होते हैं, उनके लिए दिमाग का जरूरी इस्तेमाल करें। दिमाग और जिंदगी के फैसले। इसी प्रकार अगर हम किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तब भी हम दिमाग से सोचते हैं, क्योंकि दिल तो महंगी चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है और हो सकता है हमारी जेब हमें अनुमति ना दे। महंगा तोहफा खरीदने का तो ऐसे समय में हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारी जेब में पैसा है तभी हम किसी को महंगे गिफ्ट दे सकते हैं, नहीं तो अपनी चादर ज़्यादा फैलाकर फाड़ने वाली कहावत सिद्ध हो जाती है। इसलिए तभी कहा गया है कि कुछ फैसले जिंदगी के लिए जो अहम होते हैं उनको दिल से नहीं दिमाग से लेने चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम किसी को महंगा गिफ्ट देकर थोड़ी देर के लिए खुश कर सकते हैं पर खुद दुख कंगाल हो सकते हैं। इसलिए भावनाओं में ना बहकर हमेशा दिमाग की सुने, दिल की नहीं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो दिल और दिमाग क्या कहता है, किसकी सुने, आपको पसंद आया होगा और आपके लिए ज़रूर मददगार साबित होगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस वीडियो में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताइए और इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साझा करें और हमें कमेंट में अवश्य बताइए कि यह दिल व दिमाग का कंफ्यूज आपका सही हुआ या नहीं, या कैसा लगा आपको। धन्यवाद।